सर्वज्ञो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आप लोग को संधि पर चर्चा कर रहे हैं। संधि में स्वर संधि पर चर्चा हो रही है। इसमें हम लोग स्वर संधि के 3 भेदों को पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। पहला संधि हमारा था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हमारा था गुण स्वर संधि, तीसरा हमारा क्या था? वृद्धि स्वर संधि। आज हम लोग चर्चा करेंगे चौथा संधि हमारा कौन सा है? यण स्वर संधि है। तो यण स्वर संधि की जो सूत्र है, ये क्या है सूत्र आपका? ये कहता है सूत्र क्या है? इको यणचि। क्या है? इको यणचि। इको का मतलब है इका था वहां पर। यहाँ पर एक शब्द है यण, एक यण में ड़ा आधा हो जाएगा तो आ निकलेगा। इसमें क्या है? आची। इसको तोड़ेंगे तो एक संधि, इसका एक प्रत्याहार बनता इक प्रत्याहार का वर्ण है। आई साइड क्या है? यण प्रत्याहार का अच मतलब अच प्रत्याहार का वर्ण है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आते हैं ई, ओ, री और ली। ये कौन से प्रत्याहार के वर्ण है? इक प्रत्याहार के वर्ण है। इक प्रत्याहार के बाद क्या है? कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर हो। इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर हो। असमान स्वर मतलब अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आ जाते हैं, लेकिन आपका ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। उ है तो उ के बाद उ नहीं होना चाहिए। री है तो री के बाद री नहीं होना चाहिए। री के बाद री नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या बोलेंगे इसको कि इक अर्थात ई के बाद कोई असमान स्वर मिले तो ई को क्या हो जाता है? या हो जाता है। उ को वा हो जाता है। री को रा हो जाता है और ली को ला हो जाता है। ये अर्थसंधि यही कहता है कि एक प्रत्याहार के बाद ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर मिल जाए, अर्थात ई के बाद कोई भी स्वर मिले ई छोड़ के, उ के बाद कोई उ छोड़ के कोई भी स्वर मिले, री के बाद कोई स्वर मिले, ली के बाद ली छोड़ के कोई स्वर मिले, तो ई को हम य कर देते हैं, उ को वा कर देते हैं, री को रा और ली को ल कर देते हैं। इसको हम एक बार चार्ट दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। अर्थात ई या ई के बाद क्या मिले? कोई असमान स्वर मिले, क्या? असमान स्वर हो तो ई को क्या कर देंगे? या कर देते हैं। इसी तरह उ का है, उ के बाद क्या आ जाएगा? उ के बाद हमारा कोई क्या मिलेगा? उ या उ के बाद कोई हमारा असमान स्वर मिले तो उ को क्या कर देते हैं? असमान स्वर हो ई को यहाँ क्या कर देते हैं? या कर देते हैं। उ को वा कर देते हैं और री के बाद रस या दीर्घ री के बाद कोई असमान स्वर मिले तो री को क्या हो जाता है? रा हो जाता है। और अगर ली के बाद कोई असमान स्वर मिले ना, ली के बाद कोई असमान है, ली को क्या हो जाता है? ला हो जाता है। अर्थात आपको ई के स्थान पे या कर देगा, उ के स्थान पे वा कर देगा, री के स्थान पे रा कर देगा और ली के स्थान पे ल कर देता है। ठीक, असमान स्वर में होना चाहिए आपके बाद में। इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे एक उदाहरण इसका है, जैसे पहला आपको दिखा रहे हैं शब्द हमारा इत्यादि है। क्या लिखा है? इत्यादि। इसका संधि विच्छेद जो होता है इति धन आदि शब्द होता है। आदि नहीं होता, आदि होता है, इति शब्द होता है। जब प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, बाद में कोई स्वर मिल रहा है तो स्वर है हमारा, ई नहीं है, इसके अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। तो असमान स्वर है, ई को बदल कर क्या कर देगा? ये
या कर देता है। यही तो कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में ई या ई हो, बाद में कोई असमान स्वर हो, तो ई के स्थान पे क्या कर देता है, या कर देता है। अब इधर ई निकल गया है, तुम्हारा क्या बचेगा, इत बचेगा। और इधर क्या है, ये सिर्फ करता है ई के स्थान पे, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें सिर्फ देखना है आपको स्वर है कि नहीं है। तो ये शब्द क्या बचा आपका, आदि शब्द बचा। अब इसको जोड़िए, ई आधा ता है, इसमें आधा या है, इसमें आक मात्रा जुड़ जाएगा, आक या जुड़ गया, इत्यादि शब्द बन जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, इति धन आदि। दूसरा क्या, जैसे एक हमारा उदाहरण है, मधु मध्वर शब्द बनता है, क्या, मध्वर शब्द बनता है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, मधु धन अरि होता है। क्या होता है, मधुधन अरि। ये क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपका, उ है, अब बाद में क्या है, कोई असमान स्वर होना चाहिए, तो असमान स्वर है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उ के स्थान पे वा हो जाएगा। इधर क्या बचेगा आपका, उ का मात्रा निकल गया तो आधा धा बचेगा, मध। फिर यहाँ पर सब क्या बचा हमारा, अरि है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ, आधा धा है, आधा वा था, लेकिन आक मात्रा जुड़ गया तो वह पूरा हो गया, तो शब्द हमारा बन जाएगा क्या, मध्वरी। क्या बन जाएगा, मध्वरी। मध्वर का संधि विच्छेद क्या होता है, मधुधन अरि होता है। इसी तरह आपको एक उदाहरण दिखाते हैं आपको, जैसे हमारा चौथा उदाहरण देखिए, जैसे एक हमारा है क्या, मातृधन आज्ञा। क्या लिखा है, मातृधन आज्ञा। इसमें देखो प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है, री आ रहा है, फिर बाद में कोई असमान स्वर है तो है, तो ई के स्थान पे क्या कर देता है, री के स्थान पे र हो जाता है। इधर क्या बचेगा आपका, मात्र शब्द बने, क्योंकि री निकल गया तो आधता बचेगा, इधर आज्ञा बचा है, आज्ञा। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माँ ता और रा मिलके त्रा बन जाएगा, बड़ा मात्रा जुड़ जाएगा, ज्ञान, तो क्या बन जाएगा, मात्रा ज्ञान। ठीक है। अगला जैसे इसमें है चौथा आपका, ये तीसरा था आपका, ये आपका चौथा आ गया उदाहरण। जैसे एक उदाहरण क्या हमारा है, लिधन आकारः। क्या है, लिधन आकारः। इसका जब संधि करेंगे, री री आ रहा है, अर्थात री के बाद कोई स्वर होना चाहिए, ली के बाद कोई स्वर होना चाहिए, तो ली को ला हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ली को ला हो जाता है। ये देखिए, ली को क्या कर देंगे, आधा ला हो जाएगा। इधर क्या बचा है आपका, आकारा शब्द है। अब इसको जोड़िए, ला आधा है, बड़ा मात्रा जोड़ दीजिए, तो ला लकारा है, अकारा शब्द होता है, आकारा नहीं होता शब्द, क्या होता है, अकारा। ठीक, क्या होता है, लिधन अकार, ह्रस्व आ रहता है, अकार शब्द होता है, लिधन अकार। अब क्या बन जाएगा, लकार शब्द बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये यण संधि हुआ। ठीक, आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दें कि जब शॉर्ट ट्रिक देखिए, कैसे हम पहचान करेंगे कि इसमें यण संधि है कि नहीं है। कोई भी संधि मैं आपको शॉर्टकट हर संधि में बताया हूँ कि किस तरह हम उसको शॉर्टकट में पकड़ सकते हैं ये कौन सा संधि है। जैसे इसमें पद लेंगे, हमारा शब्द क्या है, इत्यादि पद है, तो जब या के पहले आपको आधा अक्षर दिख जाए, वा के पहले आपको आधा अक्षर दिख जाए, और क्या है, रा के पहले आधा अक्षर हमारा क्या है, ट है, और ला क्या है,
ये भी आ के पहले आधा अक्षर हमारा है, क्या है, आधा ला है यहाँ पर, तो वहां पर कौन संधि होगा, कौन, यण संधि हो जाता है। अर्थात या, वा, रा और ला के पूर्व में यदि आपको आधा अक्षर दिखे तो वहां समझ जाइएगा कौन संधि है, यण संधि है। ठीक, यहाँ पर शॉर्टकट तरीका से हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि इसमें इति था, ई के स्थान पे या हुआ है, यहाँ मधु शब्द उ के स्थान पे व हो गया, यहाँ मातृ शब्द था, री के स्थान पे र हो गया, यहाँ ली शब्द था, ली के स्थान पे ल हो गया, तो शब्द हमारा बन गया क्या, लकारा। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस संधि को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों की भलाई हो सके। तो धन्यवाद, नमो नमः।